झस्य रन, झस्य रन, झस्य सृष्टि के एक वचन, रन प्रतिमा का एक वचन है, दो पद है। लिंगा का अनुवृत्ति है, उसके स्थान में आदेश हुआ जो झ है, झ कहाँ होता है? आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन, तो आता झ, उस झ को कह रहे लिंगादेश से झस्य रन से आदेश भवती। लिंगादेश जो झ है उसके स्थान में रन आदेश हो, रन आदेश होगा। जब आदेश होगा तो हलंतम से नकार की संज्ञा क्यों नहीं होगा? रन का विभक्ति संज्ञा तो है ही नहीं, हमेशा इत संज्ञा करके आप आदेश करते हो ना। आदेश करने के बाद स्थानीय विधाचन दो से झा में जब विभक्तित्व और र में आएगा, रन में कैसे आएगा? अध्यात नकार की संज्ञा होना चाहिए, न विभक्तित्व तो उसमें नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे नहीं, यह नकार उच्चारणार्थ नहीं किया गया है, एक संज्ञा का रूप प्रयोजन के लिए भी नहीं किया, अनेकाल्प सिद्धि के लिए किया। अनेकाल्प क्या हो जाएगा? सर्वादेश करना है, अतएव संज्ञा नहीं होगा। अच्छा, रन का संपूर्ण आदेश हो गया, और आदेश होने के बाद भी नहीं होगा लोप। क्यों? आदेश होने के बाद तो अपने आप झ का विभक्तित्व आ जाएगा। विभक्ति संज्ञा कौन करेगा? झ को विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा कर दिया। और स्थान विभक्तित्व लाऊंगा, न विभक्तित्व तो स्वतः लग ही जाएगा। बाद में तो हो नहीं सकता, पहले संभावना थी, तब कहते हैं अनकालपूर्वक सर्वादेश रूपी प्रयोजन को देखते हुए पाणिनि नकार आदेश उच्चारण किया है, अथवा इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। इसलिए पचेरन सुनाई दे रहा है, इसलिए नकार पचेरन, निजेरन इत्यादि। क्या हुआ यहाँ पर? पच धातु से लिंग लगा आया, आश्रय लिंग नहीं लेना, पुरुष किदाशिशी है लेना, आशीषी का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ, दोनों लिंग होगा। विधिलिंग आश्रलिंग दोनों लिंग में सूत्र लगेगा। लिंग मात्र के झ के स्थान में रन कर रहा है, इसलिए पच धातु विधिलिंग का दृष्टांत दे रहे हैं। क्यों? कैसे पता चला विधिलिंग का दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ? कि यहाँ शप हुआ है, शप हुआ है ना, इसे ज्ञापन हो गया, ये विधिलिंग लिया गया। पच धातु से डुपचस्पा के धातु से आपने विधिलिंग लाए, विधिलिंग का पर जब बहुवचन में झ आया, पच झन झ, कर्तृशप पच अ झ, पच अ झ, जो को क्या हो गया? वर्तमान से रन आदेश हो गया, पच अ रन र, पच अ रन, रन प्रत्यय आदेश हो गया। आदेश होने के बाद अब क्या होगा? पहले लिंग स्यूट करो, लिंग स्यूट, स्यूट का सी बचा, यकार का लोप लोपोव्योर्वली, सकार का लोप लिंगा सलोपनंत्यस्य ई बच गया। पच अ ई रन, और अकार और इकार बीच में हाथ से गुण करो, पचे रन, फिर बनता है। एवमेव यजेरन में भी यज धातु का वैसे रूप बनेगा। इटोत, इटोत, इटा सृष्टि के एक वचन, अत प्रतिमा के एक वचन, अनुवृत्ति यहाँ पर भी लिंग, लिंगादेश से इटा स्थाने अत्य अयम आदेश भवती। लिंगादेश जो इट है, इड वही महिंग, उत्तम पुरुष एक वचन, उसके स्थान में अत्य आदेश हो जाएगा। यहाँ पर अनेकाल करने के लिए तक कहने की जरूरत नहीं है। ई कैसा है? स्वयं एक काल है, और अ भी एक काल है। तकार केवल तपरकरण किया, कहते भी तपरकरण की कोई जरूरत नहीं है। तपरकरण का लाभ कहाँ होता है? जब अविद्यमान अण है। ये सूत्र क्या था आपका? ग्रहणक शास्त्र किसको कहते हैं? किसको बताया था? अनुदित सर्व चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। वो अण और उदित, अविद्यमान जो अण है उसके अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है।
और तो विधिमान है, विधान कर रहे हैं ना आप, आदेश आकार का आदेश करो, ये तो विधिमान है। यहाँ पर तो श्रवण ग्रहण होगा ही नहीं, तो तब पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों किया पाणिनि ने? ताकि स्पष्टार्थम कहे, स्पष्टार्थम किया गया। नहीं तो क्या होता, अतः कहते यहाँ अगला सु जब जोड़ गए, इटो असुटचितो हो, जब एक श्लोक बनाएंगे, इटो असुटचितो हो प्रयोग ही नहीं होगा, फिर आकार का पूर्व प्रकाश हो जाएगा। इटो सुटचितो उसको नहीं देगा, इटो सुटचितो सूत्र हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वाणी ने तकार जोड़ दी ताकि आकार वहाँ गायब ना हो जाए। सुटचितों के सब बीच में एक त जोड़ दो ताकि छंद भी बना रहेगा और भ्रम भी नहीं होगा, संशय भी नहीं होगा, स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टार्थम यहाँ तकार का प्रयोग कर दिया, क्या इसलिए क्या बचेगा, अ मात्र बचते आदेश होता है। इटा षष्ठी एक वचन, अत प्रतिभा के वचन, अनुवृत्ति लिंग का लिंगादिशिष्ट स्थाने अतिथयम आदेश भवती। उसी धातु वाले पचेय बना, पचेय, पचय में वो इस प्रक्रिया, पच धातु से इट आया, उत्तम पुरुष एक वचन, पच इट का ही है, पच ई, कर्तरी शब्द पच अ ई, पच अ ई, लिंग स्युट, पच अ सिय ई, इटोवत इको, पच अ सिय अ, सकार ग्लोप, लिंग स्वल्पानन्तस्य, पच अ ई य अ, वलादि नहीं ना, यकार लोप नहीं होगा, य और अ मिल जाएंगे वहाँ, अगर और ई में गुण होगा, पचेय ये रूप बन जाएगा। यम यजेय, यम कृषिय में क्या है, ये पूरा सुनाई देगा, गुण भी नहीं होगा ना, कृष विलेखने धातु है, कृष विलेखने धातु, कृष स्यूट का य रहेगा वहाँ, सलोप हो गया, लिंग सलबंत से इट के इटोत साकार हुआ है, कृष य अ मिला दो, कृषिय रूप बनेगा। सुट तिथो, सुट तिथो, सुट प्रतिमा के एक वचन, तिथो षष्ठी का द्विवचन, तिश्च थश्च इति तिथौ तयोः तिथोः इति इतरेतुन समास हुआ। अतः तिश्च थ हल कर दो, तिश्च थ च इति तिथौ तयोः सुट तिथोः, इतरेतुन समास किया, अनुवृत्ति है लिंगा का, लिंग संबंधिनो तकार थकारयोः सुट आगमो भवति। लिंग संबंधी चाहे वो विधिलिंग हो चाहे आश्रितलिंग हो, दोनों लिंग की बात है। लिंग संबंधी जो तकार, तकार कहाँ है, तो में भी है, आताम में भी तो है, ज में नहीं है, तो है ना, थास वहाँ था है ना, था है वहाँ, थास में था, तिप तस जी में, तिप और तस में त है, थास सिप, सिप के बाद आएगा थस, सिप थस था, था वहाँ दो जगह है, मिपवस उसमें नहीं, परसे पद में, और आदर पद लेंगे त आताम झ, तो और आताम में दो जगह मिल रहा है, थास आथाम ध्वम, हमें था और आथास दो जगह मिल रहा है, था और एड वही मही में नहीं है। इसे दोनों ही पदों में वहाँ भी चार जगह है, यहाँ भी चार जगह है, तो और था, उनको क्या होता है, सुट्टागम करो, लिंग संबंधी नोस तकार थकार्यो सुट्टाग भवती, ये शिष्ट ये शिष्ठा, देखो तो और थास का दिया, भूयात भूयास्ताम, भूयात भूयास्ताम, पचेत ये सब दृष्टांत। भूयात भूयास्ताम आश्रलिंग का दे दिया, यदि शिष्टा भी आश्रलिंग का दिया, क्योंकि वहाँ विधिलिंग में सुट कर भी दोगे तो क्या फायदा है, और सकार का लिंगा सलोपनंत सलोप हो जाएगा। यहाँ भी जहाँ हलंतांत में मिलेगा, जैसे भूयात अपने कर दिया मान लो सुट, तभी क्या हो गया, स्को सगांत रहते चा लोप कर देगा,
लेकिन वहां सुनाई दे रहे भूयास्ताम, यहाँ सुट का सकार भी रहेगा और उधर सुट का सकार भी है, और एक सकार लोप भी हो जाता है तो भी दूसरा रहता है। पचे तो यहाँ पर भी यहाँ सुट के सकार क्या हो गया, लोप हो गया, विधिलिंग है ये। सुट का सकार किया तक और वो लिंग स्वल्प से लोप हो जाएगा। दिया भी नीचे देखो, लिंगा स्वल्प से सकार लोप होकर श्रवण नहीं होता। कहाँ? परस्मय पद में, सार्वधातुकों में, आश्रलिंग में श्रवण होता है, ये फर्क है। सार्वधातुक जो आपका विधिलिंग है वहाँ श्रवण नहीं हो सकता, लोप हो जाता है। लेकिन आर्धातुक जो आश्रलिंग है, आर्धातुक कौन करेगा? आगे सूत्र आ रहा है, लिंगा शिशी वार्धव संज्ञा करेगा, और वह लिंगा स्वल्प से प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो वहाँ सर सकार श्रवण हो जाएगा। उसमें भी अंत में संयोग है, जैसे भूयात में क्या हुआ वो भी आगे लिख दिया है, स्को संयोजनते च, या सुट के सकार का लोप हो जाएगा, तब सुट के सकार श्रवण होगा। या सुट के सकार लोप हो गया तो सुट के सकार श्रवण हो गया, ये सिद्धि हो जाएगा। पचेता में आपका विधिलिंग होने से सकार लिंग स्वल्प से लोप हो जाता है। झेर जुस, झेर जुस, झे है षष्ठी के एक वचन, जुस प्रतिमा के एक वचन, अनुवृत्ति आ रही है लिंग, अनुवृत्ति आ रही है लिंग का अनुवृत्ति। लिंग आदेश से जय स्थान है जुस आदेश भवती। जी कहाँ होता है? परस्मय पद में, प्रथम पुरुष बहुवचन, तिप तस जी, उस जी का बनाया षष्ठी में जे है, हरि का जैसे हरे है ऐसे जी का जय बना, षष्ठी के एक वचन और जुस प्रतिमा के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है लिंगा का, लिंगा से जय स्थान है जुस आदेश भवती। उसी पच धातु लिया, विधिलिंग ले लो, पच धातु से क्या हो जाएगा? जी आएगा, पच धन जी, प्रथम पुरुष बहुवचन में प्राप्त था। यहाँ क्या? झोंतः, झोंतः सर्वत्र जी को जय को जाओ, झ का जाओ, अंत होना प्राप्त था। उसके बाद के सने लिंग का जो जी आदेश जी होने के कारण से उसको जुस कर दिया। जुस में क्या बचेगा? उस, क्यों? चुटू, चुटू से जुस के चकार इस संग कर लोप हो जाएगा, तो पच उस बचा है, हैं? हाँ, शप हो गया, पच अ जुस का उस बचा है, फिर लिंगा सियुट, सिया रहेगा, हैं? सिया रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये विधिलिंग बोल रहे हैं हम, तो यहाँ यासुट प्रशब्दा तो गिच्छा, यासुट रहेगा। पच अ यास, और अब आया उस, यहाँ पे पच अ यास उस, पच यास उस, तो व्यास को क्या होगा? अतो ये यह, अतो ये यह से अत से क्या होगा? यास के यहाँ को क्या? ये आदेश हो जाएगा, और सकार दो लिंग स्वल्प से लोप हो जाएगा। यह बच गया। अब पचा यह उस, और ये में गुण कर दो, पच्चेयु उस, पच्चेयु ये रूप बन जाएगा। यमेवा 50, यह आपका आश्रलिंग, आश्रलिंग में 50, वहाँ यास उठ के यास रहेगा, और उस मिला दो 50 भवेयु विधिलिंग, भूयास हो आश्रलिंग। लिंगाश्रितार्थ संज्ञा होने से वहाँ सकार का लोप नहीं होता, ये विशेष फल है। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिजभ्यस्त विधिभ्यः पंचक बहुवचन, च अव्ये दो पद है। सिच्च अभ्यस्तंच विधिश्च इति सिजभ्यस्त विधयः, तेभ्य इति इतर समास कर दिया। अभ्यस्त संज्ञा कौन करेगा? उभे अभ्यस्ताम, ये अभ्यस्त संज्ञा करता है।
उभे अभ्यस्त। जहां दो हो जाता है उन दो को अभ्यस्त संज्ञा करता है। कहाँ के दो? दो तो दो होते हैं, एक तो छठे अध्याय में और एक 8वें अध्याय में। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, ये दोनों सूत्र भी द्वित्व करते हैं छठे अध्याय। और उधर 8वें अध्याय में सर्वस्य द्वे सूत्र है, सर्वस्य द्वे। वो भी सूत्र क्या करेगा? द्वित्व करता है। ये भी दो ने, वहां भी किसकी अभ्यास संज्ञा करेंगे आप? इस उभय का करेंगे कि उस उभय का करेंगे? धात्वधिकारोक्त का ही करेंगे। छठे अध्याय में जो कहा गया उसी का अभ्यास संज्ञा होता है, वहां नहीं होगा। वहां पर एक अलग विषय संज्ञा कर दिया, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य द्विरुक्तस्य परम यद्रूपम तस्य आमृत संजम स्यात्। और यहाँ पर एक तो दो संज्ञा यहाँ हो रही है, दोनों को अभ्यास संज्ञा होगा और पूर्व को पूर्व अभ्यास हो जाएगा। पूर्व अभ्यास, पूर्व भाग मात्र को अभ्यास संज्ञा और उभय समुदित को अभ्यस्त संज्ञा, ये विशेष है। उन अभ्यस्तों को भी ले रहा है यहाँ पर, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इति। देखो अनुवृत्ति झेर जुस पूरे सूत्र पूर्व सूत्र से लस्य का अधिकार है, मंडूक प्लित्या गीत का अनुवृत्ति कर लेंगे। इत्यप्य अनुवर्तत है, नित्यंगित सूत्र से मंडूक प्लुत करना पड़ेगा। काफी दूर था वो, 99 में है और वहां से आगे वो 109 10 सूत्र छलांग मार दिया, 10 सूत्र। देखो सिचा परस्या, पहला अर्थ सिच को लेकर के, सिच से पर में रहने वाला, और दूसरा अभ्यस्त से पर में, अभ्यस्त संज्ञक के ब्यह, अभ्यस्त संज्ञक जो धातु है उनसे पर है। और तीसरा विद धातु, वेत्तिश्च उत्तरस्य गितो जेर जुस, गित लकारों में जी को जुस आदेश हो जाता है, अतएव सिच में भी लग गया। सिच का दृष्टांत कौन है? अकार शुहु, आहार शुहु, फिर बनाना है। व्यक्ति कहाँ बनता है? विद्या ने आदादिगण। अकार शुहु, देखिए डुकरी करने धातु है, क्री धातु से क्या होता है? लुंग लकार लाओ, गित लकार लाना है, तो क्री धातु से लुंग आया। लुंग से क्या होगा? क्या लाना है? जी, हमें जी लाना है ना, उसको जुस करना है आपने। लुंग लंग रिंग शुड़दात अट्टागम हो गया, अक्री जी रह गया, छली लुंगी छले सिच, सिच का सकार है। अब हम लगेंगे यहाँ वर्तमान सूत्र क्या था? सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, इसने कर दिया जुस, उस बचा। अब कौन है यहाँ? क्री को वृद्धि कौन करेगा? सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु, आकार बनेगा स और उस है। सकार को मूर्धन्य शिकार आदेश प्रत्ययो हो, मिला करके अकार मूर्धन्य शिकार हो गया, उस मिला दो, सकार तो सर कर दो, अकार्ष हो। एवं एवं शिष्य पर का दूसरा दृष्टांत दिया है, आहार्ष हो। वहाँ क्या है धातु? हरिहरणे धातु, हरिहरणे, ये डुकरी करने था। सिच का दो दृष्टांत हो गया, और अभ्यस का दृष्टांत दे रहे देखो, अभ्यस संजकेभ्य अभिभयु हो, अजु हो, अजागरो हो इति। भी भय धातु है, भी भय है, हु धातु, जू नहीं, हु धातु, हु दान अदनयो, दान अदनयो, दान आदान नहीं, दान अदनयो, दान देना और खाना दोनों का अर्थ हु है। इसलिए आप बोलते भोजन करो तो
आहुति दो, वो धातु से बनता है। दानादनयो हो वो धातु का, और जागरी धातु निद्राक्ष है। कैसे बनता है? भी धातु से आप लाइए लंग लकार का, लुंग लंग लिंग छोड़ था, तो लंग हो गया, अट्टागम हो गया, और इधर लंग के प्रथम बहुवचन में जी आदेश हो गया, अभिधन जी। तो क्या होगा तब? शप होगा, कर्तरी शप। शप को क्या होगा? श्लू हो जाएगा, ज्योत्यादिभ्य श्लू। श्लू हो गया तो लोप हो गया। श्लोक का किसका नाम है? श्लू। लोप का नाम श्लू है। लुक श्लू लुप, प्रत्यय लुक श्लू लुप। अतः फिर श्लौ सूत्र लग गया। श्लौ सूत्र क्या करेगा? भी को द्वित्व करेगा, भी भी और जी रह गया। अपूर्व अभ्यास, हला शेष की जरूरत नहीं, किंतु अभ्यास चर्चा ह्रस्व, भगो ब हो जाएगा। अ भी और जी को अब क्या करेंगे? ये अभ्यस्त संज्ञा हो गया, वे अभ्यस्तम। अभ्यस्त से पर में जी आया, गित लकार का जी होने से जुस, जुस का क्या हो गया? व्यस्त से उस हो गया, जुस हो गया, जिसका उस बचा। अब इस उस का क्या होता है? सार्वधातु संज्ञा है ना, यह सब सार्वधातुक है। किंचित सार्वधातुकम, सार्ध संज्ञा होने से सार्वधातु भी कहीं को गुण कर दो, सार्वधातु का अर्धातु कहीं हो, गुण होने से एकार हो गया। ये चो अयवयव बी भ या में उकार मिला दो, सकार सर कर दो, अभिभयु, अभिभयु बना। एवं अजुहु बनेगा, अजु हु धातु का हु ना, वहां पर सूत्र अलग में लगेगा, लेकिन अभ्यास में क्या सूत्र लगेगा? हाँ, कोश्चु है ना, कोश्चु अभ्यास के आकार को चवर्ग कर देगा। हा को झ, फिर अभ्यास से चर्चा लगाओगे, ज को ज हो जाएगा। पहले कोश्चु लगता है, हकार को बड़ा झकार करेगा, और फिर ज को ज कौन करेगा? अभ्यास से चर्चा कर देगा। तब अजु हु उस रहेगा, हु को गुणावादेश कर दो, अजु हवु बनता है। और जागरी, इसकी भी अभ्यास संज्ञा कौन करेगा? जक्षित्यादि षट एक सूत्र है, जक्षित्यादि षट, जक्ष इत्यादि में जागरी आया, और जागरी का भी अभ्यास संज्ञा कर दिया। नहीं निपातन नहीं, अभ्यास संज्ञा कर रहे हैं सीधे, उसमें क्या संज्ञा करने के लिए उन्हें गिना दे, 7 धातुओं का अभ्यास संज्ञा हो कर दिया। जक्ष आदि में जिनका ऐसे जो 6 जक्ष और 6 कुल मिला के 7 धातुओं को उसने क्या कर दिया? अभ्यास संज्ञा। अच्छा, जागरी भी अभ्यास संज्ञा वाला धातु होने से अभ्यास में जी को जुस हो गया। अजागरो हो, गृह को क्या होगा? फिर वहां पर भी सार्वधातु गुण हो गया, और हो गया अजागरो हो बना। विद धातु को दृष्टांत दे रहे हैं, वेत्ते है, विद धातु से भी क्या होगा? लंग लकार अट्टागम अ विद झी जुस हो गया। शप को क्या हो जाता है? अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः लुक हो गया, तो अ विद झी बचा, जी को वर्तमान सूत्र ने जुस कर दिया, उस बचा, अविद उस है, मिला दो, अविदो हो बनेगा। अवेत्त वित्ताम अविदु, अवे है अवित्तम अवित्त। आतः 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 पंचमी के एक वचन है, झेर जो अनुवृत्ति करो, शिक्षक का भी पूर्व सूत्र से बीच में जो सिच पड़ा हुआ है उसको अनुवृत्ति करेंगे। समास एक देश का भी कहीं कहीं अनुवृत्ति हो जाता है, स्वर तत्व प्रतिज्ञा है तो। सिजाभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिजाभ्यस्त विधिभ्य में क्या था? समास है,
समास से नियम क्या होता है? पूरे का अनुवृत्ति आना चाहिए ना। पदार्थ पदार्थेन अन्वयते न तो तदेक देशेन, नियम में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का पूरा ही अन्वय होता है, एक देश को लेकर अन्वय नहीं कर सकते। एक सामान्य नियम है, उस नियम को उल्लंघन करते भाष्यकार कई जगह क्वचित एक देशोपि परिभाषा बना दिया, क्वचित एक देशोपि। अतएव यहाँ एक देश जो सिच है, इनमें को भी कहाँ करना कोई चाहिए एक देश, जहाँ सिच के ऊपर सी के ऊपर स्वरित का चिन्ह था, इसलिए सिच मात्र का अनुवृत्ति आया, अभ्यस्त और विद का अनुवृत्ति नहीं है, सिच मात्र का अनुवृत्ति आ गया। तो कहते हैं पूर्वे नहीं प्राप्त नियमार्थम इदम सूत्रम, पूर्व सूत्र से प्राप्त था तो नियमन करने के लिए यह सूत्र आरंभ करना पड़ा। सिचह न सिजुलुकी आकारांत देव से जेर जुस भवति, सिच के लुक होने पर आकारांत धातु से ही जी को जुस होगा, जहां सिच को लुक होता है। वहां के लिए विशेष नियम बना रहे हैं, जहां सिच लुक हुआ हो और पर में जी को जुस करना है तब आदंत धातुओं से ही होगा, उससे भिन्न धातुओं से नहीं होगा। सिच को लुक कौन करेगा? लुक करने सूत्र है ना, पहले पढ़ चुके हैं, गातिस्ता बाभुभ्या सिचक परस्मे पदेशु, गा धातु गाति स्था गु, गु मने दादा घदाप, गु संज्ञा किसकी होती है? धारोपा धारोपा दादा घदाप सूत्र है, इसे दा धातु दृष्टांत ले रहे, देखो यहाँ गु संजक का दृष्टांत दे रहे हैं। दा धातु है, लाइए लुंग लकार, दा धन लुंग, लुंग को बहुवचन में झी कर दो, दा झी रहेगा, लुंग लंग शुरुआत आदा झी, आदा झी। सिच आया, सिच को लुक कर दिया आपने, गाचिस्ता को बाप पे सिच पर से प्रदेशु, सिच लुक हो गया, आदा झी है, सिच लुक वाला से पर में जी होने से ये सूत्र क्या करेगा? और दा धातु क्या था? आकारांत भी है, अतएव इस नियम के अनुसार यह जी को जुस हो गया, जिसका क्या बचेगा? उस, आदा उस बचा, आदा उस, दा के आकार और उसके उकार के बीच में गुण होना प्राप्त हुआ, तो कौन सूत्र लगेगा? उस्य पदांतात सूत्र है, उस्य पदांतात, उसके परते हुए अपदांत आकार हो तो परूप एकादेश कर दो, आ चला जाएगा, ऊ में मिल जाएगा, आ वो एक हो गया, अध हल बच गया यहाँ और उस बचा हुआ है, मिला दीजिए, अधुहु बनेगा। एवं एवं अधुहु, धा धातु का दृष्टांत दिया, अधुहु धा धातु, दुधाएं धारण पोषण हो, वो भी घु संज्ञा ना, धारोपा धारोपा दोनों की घु संज्ञा, ये दोनों घु संज्ञा का दृष्टांत दिया। स्था धातु का दृष्टांत दे रहे अस्थुहु, अस्तुहु नीचे दिया है विसूत्र, गाचिस्ता गुबा उपैति से सिच का लुक होता है। लंगः शाकटायनस्यैव, लंगः शाकटायनस्यैव, लंगः षष्ठी के एक वचन, शाकटायन से षष्ठी के एक वचन, एव अव्यय, आता पुरुष से अनुवृत्ति आ रहा है और पहले से जेर जुस का अनुवृत्ति भी चली आई हुई है। अर्थ आकारांताद उत्तर से लंगादेश झेर जुस आदेश होती, आकारांत से उत्तर में आया हुआ लंग के स्थान में आदेश हुआ जो झी है उसको जुस आदेश हो जाता है। किसके मत में? शाकटायन के मत में होता है, माने पाणिनि आदि आचार्यों के मत से नहीं होगा, विकल्प हो गया। या शाकटायन नाम लेना विकल्प सिद्धि के लिए है, शाकटायन ऋषि के मत में होगा, अन्य ऋषियों के मत में नहीं होगा, तो विकल्प हो गए, दो रूप बन जाएंगे। जो हो रहा है उसका दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं, अयुहु अवुहु, ये दृष्टांत दिया। अयुहु आकारांत धातु कौन से लिया?
या प्रापणे धातु, वा गतिगंधनयो हो, या प्रापणे और वा गतिगंधनयो धातु ले रहे। या और वा है, दोनों में क्या हो गया? लंग लकार लाओ, अटागम करो, अया और अंत में क्या करना? झी, अया झी, अवा झी, कर्तरी शप, शप हो जाएगा अति प्रवृत्तिभ्य शप लुक, तो बचेगा क्या? अदा झी, अवा झी, जी को जुस, अदा उस और अवा उस बचा, उससे पदांतात अयो हो अव हो रो बनेगा। जब नहीं हुआ आदेश तो क्या बनता है? अन्येषा मध्ये अयान अवान बनेगा। क्यों? कैसे? जी को क्या हो जाएगा? झोंता, झोंता बनेगा। झोंता बनेगा तो अंति बचेगा वहां पर, इतच सी लोप करो, अंत बचा, सगांत से लोप से तकार लोप कर दो, अन बचेगा केवल। तो अया अन, आकाशन दीर्घ, अयान, अवा अन रहेगा, अवान ईर बन जाता है। द्विशश्च, 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 द्विशः पंचमी के एक वचन, च पे दो पद है। लंगा सा घटाने से पूर्व सूत्र अनुवृत्ति करो और झेर जुस की भी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ है दिश धातु उत्तर से लंगादिश झेर जुस आदेश भवति, यदि सर्वत्र अधिकार उसका है, यानी कि नहीं अन्वय होगा। धातु हो प्रत्यय परच सर्वत्र अधिकार है। अब यहाँ अनुवृत्ति अर्थ में तो लिख रहे, देखो दृश्य धातु हो, धातु ले लिया, उससे देखो उत्तर से मैंने परस्य भी ले लिया। परस्य लंगादेश से जी प्रत्यय स्थाने उस जुस आदेश भवति, उस प्रत्यय के स्थान में क्या होगा? जुस आदेश हो जाएगा। किनके मत में? शाकटन सैव आचार्य मतेन, शाकटन आचार्य मत में ही होगा और अन्य आचार्य के मत में नहीं होगा। पूर्वत अद्विषु बना, यानी अंतर यह है, द्विष धातु है, द्विष धातु से लंग लकार द्वेष्टि बनता है ना, ये भी अदादिगण का जान के दृष्टांत दे रहे हैं, अदादिगणीय दृष्टांत। अति प्रवृत्तिभ्य शप, शप आया लुक हो गया, अ द्विष शप लुक हो गया, जी, जी को वर्तमान सूत्र ने जुस कर दिया शाकटायन मत में। अ द्विष उस मिला दो, कोई काम नहीं, अद्विषु। लोपद गुण क्यों नहीं हुआ? तिंक्षित सार्ध सार्ध संज्ञा है, पंद्रह से गुण होना चाहिए, तब आप कहेंगे सार धातु पित्त से जी को हो गया गित, गित होने से किंगित ने निषेध कर दिया गुण को, इसलिए नहीं हुआ। पित्त में होता है द्वेष्टि, द्विष्ट, द्विषंति, लट लकार। द्विष धातु शत्रुभाव है, शत्रुभाव अर्थ में द्वेष होता है। उन्होंने द्वेष किया, ऐसा अर्थ से निकल दिया। तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित प्रथमा का एक वचन एक पद है, सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन है, दो पद हुआ। श इत यस स शित, ताले विषकारित संज्ञा होता है जिनका, उन्हें कहा जाता है शित, बहुरी समास है। तिंच शिच्च इति तिंचित समाहार्दन समास है, अतः प्रतिमा के एक वचन रूप बना। धातु प्रतिप्रश्न तो क्या दिखा रहे? धातु प्रतिप्रश्न का अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार चल रहा है। अर्थ है धातुर्विहिता तिंग शितश्च प्रत्यय सार संजगा भवंती इत्यर्थः। धातु के से विहित, धातुओं से विहित जो तिंग है अथवा शित प्रत्यय है, उनका क्या होगा? सार धातु संज्ञा हो जाएगा। लाभ क्या है? अलग अलग लाभ है। सार्थ संज्ञा करने से पहला लाभ दिखा रहे गुण का, भवती, यहाँ क्या हुआ है? सार्थ का अर्थ गुण हो गया। नयति निप्रापणे भूसत्ताया स्वपिति रोदिति, यहाँ पर क्या है? रुदादिभ्य सार्वधातुके, रुदादिभ्य सार्वधातु सूत्र से इट् आगम हो गया। इट् होने से आप दे स्वपिति, स्वप धातु था,
तिप है, स्वप तिप, यहाँ पर क्या हो गया, इट्टागम हो गया, स्वपिति बन गया। ये भी अदादिगणी है। रुधिर अश्रु विमोचने, रोने अर्थ में ईश्वप धातु है, और रुधिर धातु दे दिया रोदिति। और शीत का दृष्टांत दे रहे हैं, ये दोनों हो गया आपका तिंग का दृष्टांत। आप शीत का दृष्टांत दे रहे हैं, पचमान यजमान, पच धातु और यज धातु से पुंग यजो शानन सूत्र बता दे, पुंग यजो शानन, इससे शानन प्रत्यय कर दिया। शानन का क्या बचेगा, आना, ये शकार की संज्ञा है, कौन करेगा शकार की संज्ञा, हाँ लशक पद्धति है, तो इस संज्ञा करके आना बच गया। अंत्यनकार इस संज्ञा के हलंत्यम से आदि उदात करने के लिए है, हमेशा नकार की संज्ञा से क्या होता है, आदि उदात हो जाता है। आना बच्चा है यहाँ, पच और आन कर्तृशप, शित्ता क्या लाभ हुआ, यहाँ सार्थ संज्ञा हुई, सार्थ संज्ञा होने से कर्तृशप हो गया। शप क्या कार्य, पच आन लग गया, पच आना, आने मुख आगम हो जाता है। आगम होकर के पचमान यजमान स्वाधिपत्य हो गया, पचमान और बना। तिंग और शीत की सार्थ संज्ञा कर दिया, बाकी जितने प्रत्यय धातुओं से विहित होंगे उन सबका क्या नाम होगा, तब बता रहे हैं आर्ध धातुकम शेषः, आर्ध धातुकम शेषः, आर्ध धातुकम प्रतिमा के एक वचन, शेष प्रतिमा के एक वचन, दो पद है, धातु प्रतिपर्शिक अधिकार है, धातुर विहिताः शेषः मने तिंशित भिन्नाः इत्यर्थ, प्रत्ययाः आर्ध संज्ञका भवन्ति। तिंग और चित से भिन्न जो भी धातुओं से विहित प्रत्यय है उन सब का आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगा। तिंशितम वर्जित्वा अन्य प्रत्यय शेष इत्यर्थः। दृष्टांत लविता लवितुम लवितव्यम, जैसे लू धातु से त्रिच कर दो तब भी लविता बनेगा, अथवा त्रिच न करो लुट लकार कर दो, लुट को हो गया टिप, टिप को हो गया डा, डा के प्रत्यय क्या हो जाएगा बीच में, शतासी हो तास है कि नहीं, तास का तास बच गया, उधर डा का आ बचा, डित समर्थ्यास टी लोप हो गया, त आ मिला दो ता हो गया, है ना, लू ता है, लू ता है, तब आर्ध संज्ञा हो जाएगा ना, तास कितना, तास का क्या है, तिंशित से भिन्न है, आर्ध संज्ञा हो गया, आर्ध सिट वाला से इट्टागम हो गया, लू इता, गुणावादेश करो लविता। अतः लू से त्रिच करोगे तो भी यही है, लू से त्रिच कर दो, त्रिच का त्रि बचा, तो आर्ध संज्ञा है त्रिच का, तिंश से भिन्न है, धातु से विहित है, आर्ध संज्ञा हो गया, आर्ध संज्ञा होने से आर्ध वाले से इट्टागम हो गया, लू इत्री, गुणावादेश लवित्री प्रातिपदिक बन गया, स्वात्पत्ति करो लविता लविता रहो लविता रहे इत्यादि बन जाएंगे। अतः लवितुम तुमुन प्रत्यय लवितुम, और लवितव्यम में तव्यत प्रत्यय, तुमुन तव्यत क्या है, धातुओं से विहित है, तिंग और शीत से भिन्न है, आर्ध संज्ञा हुआ, इन सभियों में भी इट ही फल है मुख्य, यहाँ इट करना आर्ध सेठ वला जैसे इट करना फल है। और लू में इन तीनों में एक और फल भी है ना, सार्धातु का अर्ध गुण भी हो गया, गुण कौन करेगा, सार्धातु का आर्ध धातु का हो, आर्ध धातु प्रत्यय पर में होने से पूर्व धातु को गुण होकर अवादेश हुआ है। तीनों में गुण रूपा फल है, तीनों में इट रूपा फल भी तीनों में बराबर है। आर्ध धातु का अनुवृत्ति 117 तक जाएगा, अन्य समाप्ति तक पादांत तक जाता है आर्ध धातु कम का। लिट च लिट च, लिट प्रतिमा के एक वचन चब्बे, लिट लकार को हम क्या कर देंगे, आर्ध धातु संज्ञा कर देंगे, लिट लकार को ही आर्ध संज्ञा कर दिया। लिडादेश एतिबादय, इसलिए क्या हुआ,
अपाध्य नहीं उसने किसको, तिंग सार्वधातुकम, तिंग सार्वधातम, तिंग को सार्वधातु संज्ञा किया था। अब ये सूत्र कहते नहीं नहीं, यदि लिट के स्थान में आदेश हो तिंग, उस तिंग क्या होगा, आर्धातुक संज्ञा हो जाएगा। लिट आदेश ये तिबादेस्ते आर्धातु संज्ञा भवंती, लिट के स्थान में आदेश जो तिबादी है उनका आर्धातु संज्ञा हो जाएगा। लाभ क्या है, पेचित शेकित इति, पच धातु से सिप पाया, लिट लकार सिप पाया, पचधन सिप, पचधन लिट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, सिप को क्या हो जाता है, नल तुष स्थल वाल महा, सिप को थड़ हो गया, थड़ का थ बचा है वहां पर, थड़ का थ, तो पच धन था, पच पच प पच धन था, पच पच प पच धन था, पूर्वाभ्यास हलादि शेष प पच धन था हो गया। अतः एक कल मध्यानादेशादेर लिटी, अभ्यास का लोप करो, इधर एकार कर दो, पेच बनेगा, पेच धन था। अब आर्धातु संज्ञा करने का लाभ है, इट्ट हो गया, आर्धातु का सेठ वला दे, पेचिथ बना, पेचिथ एवमेव शेकित, शक धातु, शकल सामर्थ्य दुपच के शक 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 शेकिथ बनेगा। जगले आत्म पद का दृष्टांत है, ग्लई हर्षक क्षय, ग्लई ग्लई बनेगा, पहले ग्लई रहेगा, आर्ध संज्ञा कर दिया, आर्ध संज्ञा करने से लिट का हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है, तो आता झ, तो कर दो, तो ग्लई दंता रहेगा, ताकि आर्ध संज्ञा लिट ने क्या कर दिया, आर्ध संज्ञा कर दिया, तो का लेटस्तोर रेशी रेच, ग्लई धन ए रहेगा, आदेश उपदेशे अशिति, इसे क्या हो गया, आद ग्ला धन ए, ग्ला ग्ला गगला कोष्चु जगला बन गया, जगला धन ए, जगला धन ए, आतोलोप इटिच, अजाद्य आर्धातु प्रत्यय है, आर्ध संज्ञा का लाभ हो ना, अजाद्य आर्ध प्रत्यय होने से आकार का रोप हो गया, जगले, एमेवा मलई धातु हर्षक्षय है, यहाँ ममले, लिंगाशिशी, लिंगाशिशी, लिंग प्रतिमा के वचन, आशीष सप्तमी का एक वचन, दो पद है, आर धातु का अनुवृत्तिया धातु प्रतिशत अधिकार है ही है, आशीष विषय यो लिंग स आर्ध संचक भवती, आशीष विषय में जो लिंग लकार होता है, उस लिंग लकार के स्थान में आदेश हुआ जो तिंग है उसका आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगा। वही लु धातु लिया, लविशिष्ट एधिशिष्ट, आत्मपद लिया, इसलिए लविशिष्ट एधिशिष्ट, आर्ध संज्ञा करने से क्या हुआ, इट्टागम हो नहीं लाभ है, आर्ध धातु का सेठ वलाद है, इट हुआ। गुण अवादेश सामान्य है, गुण भी आर्ध संज्ञा के लाभ है, सार्ध का आर्ध धातु से गुण हो गया। छंदस्युभय था, छंदस्युभय था, छंदसी सप्तमी के एक वचन, उभयता अप्य, दो पद है, अर्थ है छंद से विषय उभयता सार्धातुक आर्धकंच भवति, अर्थात यस्य सार संज्ञा विहिता तस्य आर्ध संज्ञा अपि भवति, और यस्य आर्ध संज्ञा विहिता कृता तस्य सार्ध संज्ञा अपि भवति। दोनों उल्टा पुल्टा कर लो, जैसे चाहे वैसे करो, जैसा रूप वैसे समझो। वेद में जो प्रयोग हुआ है आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उस प्रयोग के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, आपको सूत्र लगाने पड़ते हैं। इसे वेद में क्या हो गया, जहाँ सार्ध संज्ञा होनी चाहिए वह आर्ध संज्ञा करके काम कर दिया गया, कहीं आर्ध संज्ञा होना चाहिए सार्ध संज्ञा करके काम कर दिया गया है, इसलिए विपरीत दोनों ही चलता है। और जहाँ सार्धत्व वह सार्धत्व भी है, जहाँ अर्धत्व वह अर्धत्व भी है, स्वस्व में भी है विपरीत में भी है। वही समझा, उदाहरण देके, वर्षंतुत्वा सुष्टुतयः, वर्धन्तु वा सुष्टुतयः, ऋग्वेद का है।
स्वस्थये न आरुहेम नावम इव आरुहेम, स्वस्थये नावम इव आरुहेम, ये प्रयोग कर दिया। ये सब क्या है? आर्धातु को सार्वधातुक बना दिया है। लिट सार्वधातु को आर्धातुक बनाएंगे कहाँ? जैसे सुष्टुवा नहीं सश्रीवांसो विवृण्विरे या विशृण्विरे, ये सब क्या है? आर्धातु को सार्वधातुक बना दिया। सोमम इंद्राय सुन्विरे, लिट में उभयता, लिंग में उभयता दिखा रहे हैं। उपस्थेयाम शरणम बृहंदम इत्यादि वैदिक दृष्टांतों को समझ